आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ साम 68 वर्स 35। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। इस्राएल का परमेश्वर उसका प्रजा को, उसका लोगों के लिए क्या देता है? शक्ति और सामर्थ्य देता है। लेकिन हम कभी भी कुछ भी बात में बोलो करके हम क्या कहते हैं? बहुत वीक लगता है। कभी भी पूछो बहुत थकावट लगता है, बहुत टायर्डनेस रहता है। अनेक लोगों का मुंह में यही सुनता है। लेकिन परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर उसका प्रजा को क्या देता है? सामर्थ्य और शक्ति देता है। तो हम वीक करके बोलने के लिए हमारे लिए अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमको किसको भी क्या नहीं रखा है? वीक रखा ही नहीं है। वो हमको शक्ति और सामर्थ्य दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन को हम प्यार करने का, ऐसा वचन को हमारा हृदय में वो प्यार होना चाहिए। वो कितना अच्छा परमेश्वर है। हमारे जीवन में उसको स्वीकार कर उसको टेस्ट कर उसका अनुभव से हम बोल सकते हैं हमारा परमेश्वर है मेरे लिए शक्ति और सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। साम्स 34 वर्स 8 पढ़ो। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। क्या करने के लिए कहता है वचन को? टेस्ट। हम परमेश्वर का वचन को 34:8 में पढ़ा है। टेस्ट करके देखने का, वो वचन के ऊपर विश्वास कर वो हमारा जीवन में वो वचन कार्य करते के वो देखकर हम उसको क्या करना चाहिए? साक्षी बनने का। क्योंकि परमेश्वर कहता है, इस्राएल का परमेश्वर कहता है मेरा प्रजा को खाली शक्ति नहीं देता है, उसका साथ सामर्थ्य भी देता है। सामर्थ्य भी देता है। उसको हम क्या करने के? उसको स्वीकार कर उसका अनुभव कर उसको टेस्ट कर हम उसको देखना बहुत 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 चालू रहे। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियर 4:13 जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अभी अकेला रहता है, वो लोग क्या कहता है मैं थकावट हूँ, मैं वीक हूँ, मेरे को वो नहीं कर सकते। I cannot do that, I cannot do this, I cannot do that. With the Christ, someone is there. With His strength, we can do all things. इस्राएल को शक्ति सामर्थ्य देने वाला कौन है? क्राइस्ट, परमेश्वर यीशु है। वो हमारे साथ रहने के समय
हम क्या कर सकते हैं? मैं सब कुछ कर सकता है, वो मेरे को क्या देता है? सामर्थ्य और शक्ति देता है। इसके लिए मैं सब कुछ कर सकता है। कभी ये परमेश्वर हमारा संग नहीं रहता है, वो डेली घर का संभालने का भी डिमांड बढ़ना लगता है, हम दब जाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमारे घर में रहता है, एवरीथिंग इज इजी। हालेलुया। जीसस इन द फैमिली हैप्पी होम। वो बोझ उठाने वाला कौन है हमारे घर में? परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। हम उठाने की जरूरत नहीं है, हम वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमारा बोझ, हमारा चिंता, हमारा टेंशन उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। वो कहता है, इसके लिए मैं कहता हूँ we have to taste and see the word। हमारे परमेश्वर यीशु को हम परख कर हम टेस्ट करके देखना चाहिए, वो कितना महान परमेश्वर है। वो हमारे संग रहने के समय हम सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी जानता नहीं, मेरे को परमेश्वर इतना काम करने की शक्ति दे सकता तो ना शक्ति से ना सामर्थ से, केवल पवित्र आत्मा से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रिमेंबर दैट। एक हाउसवाइफ था, कुछ भी नहीं जानता था। कलीना मार्केट जाने के आता है, कलीना सेंट मेरी स्कूल और मैरी मैक्लेन स्कूल जाने के आता था, बच्चा लोग के लिए छोड़ने का, बच्चा लोग के लेके आने का, मार्केट जाने का, खाना बनाने का। लेकिन परमेश्वर हमारे संग रह के वो लेके नहीं गया, ऐसा स्टेट है, देश है नहीं है। बहुत कुछ देश में परमेश्वर लेके जाकर खड़ा कर कर बात कर कर लेके आया, क्योंकि मैं न वो ना मेरा शक्ति सामर्थ्य देने वाला हमारे साथ रहने के कारण वो टेस्ट करके मैं कहता हूँ, वो अनुभव देके मैं कहता हूँ, that Christ with us we can do everything। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। आज वो यूक्रेन जाओ बोलेगा तो भी जाके आएगा। मैं उतना धैर्य हमारे अंदर हमारा परमेश्वर हमारे लिए दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं किधर किधर जाके आया, किधर किधर खड़ा रह के बात करके आया, वो सब सोचेंगे तो अभी ये लॉकडाउन टाइम में अभी मैं सोचेंगे तो मेरा आग में क्या आने लगता है? आंसू आने लगता है। कितना महान परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर, क्या क्या जगह में, किसा कैसा लोग का बीच में, कैसा कैसा देश में, जानता नहीं पहचानता नहीं, वो जगह में भी परमेश्वर लेके जाकर बात कर कर, हाँ, परमेश्वर का नाम को महिमा कर कर आने के लिए हमको उपयोग किया। वो ना शक्ति से, वो ना सामर्थ से, ना सामर्थ से। आज भी हमारे टीवी प्रोग्राम यूट्यूब में मैसेज डालते क्यों? घर घर के अंदर घुसकर शैतान को सताना चाहिए, वो शैतान डिस्टर्ब होना चाहिए। इसके लिए तो आज भी टीवी में प्रोग्राम, यूट्यूब में प्रोग्राम डालते क्यों? हर घर के अंदर रहते शैतान भागना चाहिए, भागना चाहिए। उसको हम डिस्टर्ब करते रहना चाहिए, वो शत्रु को हम शांति में रहने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका कारण हमारा परमेश्वर कितना दुख उठाया, कितना निंदा, कितना अपमान, कितना कितना दर्द। किसका कारण? वो हमको फंसाने के कारण हमारा परमेश्वर उतना दुख तकलीफ उठाना पड़ा। उसको शांति में रहने को देना नहीं चाहिए। घर घर के अंदर घुसकर उसको डिस्टर्ब करते रहना चाहिए शैतान को। शैतान घर घर से भागना चाहिए। और ये मेरा आशा है। इसके लिए तो यूट्यूब में मैसेज डालते हैं, टीवी में मैसेज डालते हैं। और क्यों हम मैसेज डालते हैं? परमेश्वर लोग क्या सुनेंगे ना, उनको वचन पढ़ने की नहीं आता है, वो लोग चर्च में नहीं जाते हैं, फिर भी हम डालते क्यों? शैतान को शांति में रहने को नहीं देने का। हालेलुया, हालेलुया। से पढ़ा फिलिपियर 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है, हाँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हम कर नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दुनिया में रहते हैं, उसमें बढ़कर महान है, हमारे साथ रहता है। 1 जॉन 4:4। हे बालकों, हाँ, तुम परमेश्वर के हो हाँ, और तुमने उन पर जय पाई है, हाँ, क्योंकि जो तुम में है
बीते उसमें हमारा साथ रहता है कौन है? बड़ा है। वो हमारा साथ रहने के टाइम आई कांट डू दिस, आई विल डू टुमारो, नो, हमारा वोट से आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अकेला नहीं है, हमारा साथ कौन है? ये संसार में रहते उसमें बड़ा है, हमारा साथ रहता है। हम कभी हमारे शरीर में थकावट हो जाता है, वो हमको क्या देता है? सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। हम नहीं कहते हम सुपरमैन, हम ये दुनिया में रहते हैं, हमारे लिए कभी वीक होते हैं, थकावट होता है, लेकिन वो समय थकावट हो गया, दुख गया, गिर गया लोगों को, वो क्या देता है? शक्ति, सामर्थ्य देता है। वो कहता है इस्राएलियों को, मेरे प्रजा को मैं शक्ति और सामर्थ्य देता हूँ। वो शक्ति सामर्थ्य से हम all things we can do, हालेलुया, more than sufficient, वो शक्ति, वो सामर्थ्य, क्योंकि वो शक्ति सामर्थ्य दुनिया में रहते हैं उसमें बढ़कर गए। इसके लिए हमारा मुंह से कभी भी ये आज नहीं, मैं कल करूंगा, आई कॉन्ट, नो, ये बातें नहीं आना चाहिए। ऐसे में लिखा है, ऐसे 29:30, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान होकर खाकर गिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर करता है? थकावट हो गया लोगों को बल देता है, सामर्थ्य नहीं है वो लोग को सामर्थ्य देता है। वो कहता है परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते, वो यूथ वीक हो सकता है, मेरे ऊपर भरोसा करते ओल्ड कभी थकेगा नहीं। वो परमेश्वर का वचन है, टेस्ट एंड सी। मैं टेस्ट करके अनुभव से मैं कहता हूँ, मैं बिना टेस्ट करके, मैं बिना अनुभव करके कुछ भी वचन में कभी भी लेके नहीं आता, क्योंकि ये वचन, ऐसा वचन पूरा हमारा जीवन में काम किया है, आज भी कर रहा है। वो परमेश्वर कहता है, वो दग गया लोग को मैं शक्ति दूंगा, वीक लोग को सामर्थ्य दूंगा। परमेश्वर से नहीं रहते वो यंग जवान क्या हो सकता है? थकेंगे, लेकिन मैं किसका संग रहता हूँ, वो मेरा साथ रहता है, वो कभी नहीं थकेगा, क्योंकि वो हमारे लिए नित्य जीवन दिया है। हम उसके ऊपर विश्वास करने क्या है, वो महिमा को हम देख सकता है। वैसा एक दिन दो दिन के लिए जिंदगी जीवन नहीं दिया है, वो दिया जीवन नित्य जीवन है। उसके ऊपर हम विश्वास करने के समय वो महिमा को हम देख सकता है। वचन में लिखा है, मैं जॉन 11:25-26, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? पढ़ी पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं मृत्यु और जीवन हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करने वाला क्या करेगा? मरेगा तो भी जिएगा, और जीने वाला मरने के बिना भी जिएगा। हाँ, ये बात को, ये हमारे जीवन में पूर्ण होने के लिए हम वो परमेश्वर को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। 4 दिन हो गया, अभी वो बास आएगा करके कहता है।
लेकिन परमेश्वर कहता है पत्थर का हटाओ। उसका बहन कहता है 4 दिन हो गया अभी पास मारेगा। परमेश्वर कहता है विश्वास करेंगे तो मेरा महिमा को तुम देखेगा करके तुम्हारा घर में मैं प्रचार करके नहीं गया। पत्थर काटाओ। और पत्थर काटने में लाजर ऐसे बांध कर कैसा रखा, ऐसे पोटली बाहर आया। फिर लॉर्ड लोगों को कहता है उसको खोलो, फिर वो खोलता है, लाजर जीवित। बच्चे में लिखा यीशु क्रूस पर मरा, अनेक कब्रिस्तान खोलने लगा, लोग विलेज में घूमने लगा, लोग पहचान लेगा। वो परमेश्वर कहता है मरेंगे तो भी तुम जिएगा। लोग अनेक लोग पहचाना, लोगों को लोग घूमता था। यीशु मरने के बाद कब्रिस्तान खुल गया, मरा लोग उठ गया, बहुत लोगों को देखने लगा। वो परमेश्वर कहता है तुम विश्वास करेंगे तो ऐसा महिमा को तेरे जीवन में तुम देख सकता है। शक्ति, उसको सब शक्ति देने वाला, ये विश्वास को सामर्थ्य देने वाला वही है। चिकन करी, मटन करी, बिरयानी खाने में वो शक्ति सामर्थ्य नहीं मिलता है। वो शरीर को हो सकता है, लेकिन आत्मा को ये मानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ऊपर हम विश्वास करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो शरीर बहुत स्ट्रांग रहेगा, अंदर तुम वीक रहेगा, तुम भय में मर जाएंगे। ऐसा भय आएगा तुम्हारे जीवन में, हर बात के लिए उसमें तुम्हारा हार्ट अटैक आ जाएंगे। ये चिकन में, ये बिरयानी में, ये मटन में शक्ति नहीं मिलते। परमेश्वर का हर वचन में शक्ति और सामर्थ्य मिलता है। वो परमेश्वर कहता है, पढ़ो वापस एक बार Psalm 68:35। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पे आपका प्रजा को शक्ति और सामर्थ्य देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए इस हमारे मन में ये रहना चाहिए, इट्स नो लॉन्गर आई दैट बट क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। इट्स नो लॉन्गर आई दैट नंबर 13 में हम देखेंगे तो मोसे ने इस्राएल को परमेश्वर प्रॉमिस किया कानान देश को देख आने के लिए लोगों को भेजता है। लोग 40 दिन वो देश में घूमकर वो देश को देखकर आता है। आने के टाइम लोग जाके भागे पूछता है वो देश तुम लोग को देखा क्या, वो देश अच्छा क्या, वो देश में दूध को देखा क्या, वो देश में हनी को देखा क्या, पूछता है। पूछने के समय बहुत लोग क्या कहता है, वो देश का बारे में बैड न्यूज तुर्क से लेके आया है। लेकिन 2 लोग, इट्स नो लॉन्गर आई दैट लिव बट क्राइस्ट दैट लिवeth इन मी, विश्वास किया 2 लोग कहता है वो वेरी इजी वी कैन ओवरकम दैम। वो लोग हम तंदूरी बना सकते हैं, वो लोग हम कच्चा खा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का शैडो वो लोग से निकल गया। परमेश्वर हमारे साथ है, हम वेरी इजी वो देश को जय पा सकता है। लेकिन बाकी लोग परमेश्वर को टेस्ट नहीं किया, लाल समुद्र को अलग करके लेके आया, भूल गया, स्वर्गीय मन्ना दिया, भूल गया, उनका पैर भी कंधा नहीं हो गया, वो भूल गया, कपड़ा में बांस नहीं आया और अंडरवेयर टाइट नहीं हो गया, सब कुछ भूल गया। बोलू कहता है, बोलू का सामने वो परमेश्वर तो बोला है, लेकिन वो कुछ होने वाला नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। बोलू का सामने वी आर द ग्रासहॉपर कहता है, ग्रासहॉपर वी कैन नॉट डू नथिंग। खारे को जोशुआ से द चटिया मौत, हम वो देश को भरेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है हनी और दूध का देश को, कानान देश को मैं तेरे को दूंगा। ऐसा विश्वास हमारे अंदर रहना चाहिए। वो शक्ति, वो सामर्थ जीतने के लिए देने वाला
वाचा दिया वो है, वो विश्वास हमारे अंदर रहेगा, अब धैर्य से हम हर कार्य में सामना कर सकता है। देखेंगे नंबर 13, 17 to 20 पढ़ो पहले। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ। मार्ग साहब बताकर सब बेचता है, बोल के बेचता है, कितना अच्छा तरफ से समझा के बेचता है। देखो पढ़ो। और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो, वो लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत है, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। हालेलुया, हालेलुया। लोग को बेचता है, परमेश्वर हमारे लिए देते करके प्रॉमिस किया, वो देश को जाके देखे रहो, वो देश कैसा है, अच्छा जमीन है क्या, वो देश अच्छा है क्या, लोग अच्छा है क्या, लोग वीक है क्या, स्ट्रांग है क्या, वो अच्छा फल फ्रूट का लैंड है क्या, नहीं जाके देखे आओ। 40 दिन वो लोग को देश में घूमकर आया है। आने के टाइम 25 से पढ़ो, 25 to 33। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यॉर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग देखो, इतना महान परमेश्वर इतना साल वो लोग का साथ रह के इतना बड़ा बड़ा काम करके लेके आया, वो सब कुछ भूल गया। वो कहता है उधर रहने लोग को बड़ा जाड़ा लोग के, शक्तिमान लोग के, अमेलियर को, वो लोग, ये लोग, वो देश पूरा 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 वो कौन सा रिपोर्ट लेके आया? बैड रिपोर्ट। ये लोग को परमेश्वर इतना बड़ा काम करके लेके आया, वो महान परमेश्वर को क्या किया? ये लोग भूल गया। स्वर्गीय मन्ना तो खाया, लेकिन मन्ना खून में मिक्स नहीं हो गया।
इतना बड़ा काम को देखा लेकिन विश्वास नहीं किया। लाल समुद्र में वचन में लिखा है, लाल समुद्र में पास करके आया, लिखा चप्पल में डस्ट नहीं पकड़ा। ऐसा परमेश्वर वालों को मार्ग बना के लेके आया। आज ये मॉर्निंग में पढ़ा ईसाया 11 में 15 पढ़ो, ईसाया 11 15 और 16 पढ़ो। आश्चर्य होने लगा मेरे को। यहोवा मिस्र की समुद्र की खाड़ी को सुखा डाला और महानंद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू के साथ सुखाया कि वह 7 धार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी धार हो जाएंगे। उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अशूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इज़राइल के लिए हुआ था। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा है? वो शू भी क्या नहीं हो गया करके लिखा है, the shoe should not wait, without wait लोग पास करके जाने के लिए परमेश्वर लाल समुद्र को ओपन करके दिया। उधर से पास करके आया लोग, अभी जाके आके कहता है उनका सामने आप कुछ नहीं कर सकता है। इतना महान परमेश्वर दिया, आज्ञाओं को भूल ही गया। He can do nothing. They are strong people. वो देश बहुत बड़ा है, परमेश्वर बोला दूध और हनी देश है, वो करेक्ट है, इट इज देयर, लेकिन we cannot overcome। भूल गया परमेश्वर कितना बड़ा काम किया, उसको लोग भूल गया। यीशु लाजर को बाहर बुलाया, यीशु लाजर 3 दिन का बाद बाहर आया, वो यीशु को देखने के लिए लोग नहीं गया, वो लाजर को देखने के लिए लोग गया करके वचन में लिखा है। अविश्वासी लोग, अविश्वासी लोग, वो सच्ची है क्या? वो लाजर उधर है क्या? लाजर को देखेंगे तो आप विश्वास करेंगे। वचन में लिखा है यीशु को देखने के लिए लोग इकट्ठा नहीं हो गया, उधर बहुत लोग लाजर को देखने के लिए आया है। अविश्वासी लोग, अविश्वासी। ये देखो 40 साल सूर्य के मन्ना को खाया, पानी पिया विल्डरनेस में, दिन में रात में परमेश्वर संभाल कर लेके आया, लाल समुद्र का अलग करके आया। ये सब महान परमेश्वर को भूल गया। अभी वो कहता है वो लोग अमर से बलवान है। वचन कहता है ये दुनिया में रहते उसमें बलवान अमर अंदर है, अमर साथ है, लेकिन ये लोग कहता है वो लोग बलवान है, हम कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। पढ़ो नंबर 14 क्या है, 6 to 9, 6 to 10 पढ़ो। और नून का पुत्र यहोशू और यपुने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू
प्रकाशमान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य पाया लोग है, परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य को टेस्ट किया लोग है, अनुभव किया लोग है। वो लोग कहता है, वो लोग का हम इसी चय पा सकता है, वो लोग का हमारा रोटी बन जाएगा, तंदूरी बन जाएगा। वो लोग के ऊपर परमेश्वर का शैडो कभी हम गया वो तीर से निकल गए हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, हम इसी वो लोग के ऊपर क्या पा सकते हैं? जय पा सकता है। शक्ति परमेश्वर का सामर्थ्य शक्ति की टेस्ट के लोग कभी ऐसा बैड न्यूज स्प्रेड नहीं करता है। कौन बैड न्यूज स्प्रेड करता है? परमेश्वर को टेस्ट नहीं किया लोग। सच्चा परमेश्वर का टेस्ट किया है, वो कभी परमेश्वर का बारे में, उसका कार्य के बारे में, उसका आज्ञा के बारे में, उसका कमांड के बारे में, उसका वचन के बारे में बैड न्यूज स्प्रेड नहीं करता है। ये दो लोग परमेश्वर को टेस्ट किया लोग है। वो लोग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग को खाली परमेश्वर का विरोध मुंह मत खोलो, तुम लोग चुप रहो, हम लोग को देश में इसी जीत कर आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कैसा भी कितना भी और परमेश्वर को टेस्ट किया लोग का सामने कितना बड़ा भी खोलियत भी आके खड़ा रहने दो, वो अंदर से विश्वास से बात करेगा। यू आर नॉट टेस्टेड, तुम्हारे अंदर डर बात करने लगे। तो हमारे अंदर विश्वास कभी बात करता है? when we tasted the Lord। सेकंड राजा 6:16 and 17। उसने कहा मत डर, हाँ, क्योंकि जो हमारी ओर है हाँ, वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हाँ, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हाँ, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे हाँ, कि यह देख सके। हाँ, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, हाँ, और जब वह देख सका हाँ, तब क्या देखा हाँ, कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ हाँ, अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आँख खोलने के पहला ये आदमी के अंदर क्या आने लगा? भय आने लगा, डर आने लगा। डर का भाग्य आता है एलीशा को। अयो अभी हम क्या करेंगे? चार ओर हमका, चार घर का ओर क्या कर खड़ा किया लोगों को। हाँ, हमारा शत्रु आके दुश्मन को खड़ा कर दिया। अरे तो घोड़ा में लोग आगे रुका है, डर के भागे आया। तो एलीशा कहता है डरो मत, वो लोग से ऐसे बढ़कर हमारे साथ है। क्योंकि एलीशा टेस्ट किया, परमेश्वर को जानने वाला है। वो कहता है क्यों डरते हो? तुम मोल का सेना को देखा, तूने हमारा सेना को देखा नहीं है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु इसको भी मेरा सेना को दिखाओ, तुम्हारा सेना को दिखाओ, उसका आंख को खोल दे। वचन में लिखा, परमेश्वर आँख खोला तो देखा, क्या देखा? हालेलुया, क्या देखा करके लिखा है? पहाड़ के चारों ओर, पहाड़ का चारों ओर अग्निमय घोड़ों और हाँ, वही में बड़ा घोड़ो रथ खड़ा रहता है युद्ध करने के लिए। सोचो मत, हमारे लिए ये इस दुनिया में रहते हैं उसमें बढ़कर हमारे लिए है। हम सेना का, परमेश्वर का प्रजा है आप और मैं, हम अकेला नहीं है। हम कभी बोलना नहीं चाहिए हमारे लिए नहीं हो सकता ये, हम नहीं कर सकते। आई कांट, नो, वी कैन डू ऑल थिंग्स विद Christ, because he given the authority, he given the shakti, he given the samarth for you and me. Without giving, he never tell to do. He know we are weak, he know we are strength, he knows our qualification, he knows our everything, he knows. वो कहता है तेरे एक एक बाल भी मेरे से अखंड है, हमारा कुंडली उसका साथ नहीं रहेगा, जरूर रहता है। इसलिए तुम्हारा एक बाल भी मेरे इच्छा का बिना
तो फिर हमारे बारे में नहीं जानता है वो सब कुछ जानकर कुछ हमको शक्ति सामर्थ्य दिया है। इसके लिए हम कभी नहीं बोलना चाहिए अयो ये वो हाँ 50 इयर्स में 70 इयर्स का ऐसा इसमें मैं कभी भरोसा नहीं करेगा। वो मैं बोलेगा वो ड्रामा करने वाला, ड्रामा करने वाली, वो परमेश्वर का है नहीं है। ये कहता है कितना उम्र में 40 उम्र में ये काम हो गया था, अभी मैं 80 उम्र हूँ, मेरे को देश को देव, मैं जाके युद्ध करके जीत कर आता है। कहता है काले पर जोशुआ। हम 50 इयर्स होता है वो इधर तरतुर है उधर तरतुर है, ऐसा होता है हाँ ड्रामा। और वो लॉर्ड का लोग है ही नहीं है। You always you should know with Christ I can all things. We are not alone. इसराइल का रखवाला ना सोता है ना ऊँगता है, 24 आवर्स तेरे ऊपर नजर रखे बैठा है। क्यों? तेरे को वीक करने के लिए, तेरे को खाट में सुलाने के लिए, तू बैरलेस बनकर रहने के लिए, तेरे को शक्ति देने के लिए, तेरे को सामर्थ्य देने के लिए, उसके लिए उसका नजर हमारे ऊपर रहता है। हमारे साथ वो वचन में लिखा Psalms 91:11 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पढ़ो। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा, तेरे निमित्त, तेरे ऊपर प्रेम करने के निमित्त, तेरे को वचन दिया उसका निमित्त, मेरा प्रजा को मैं शक्ति दूंगा, सामर्थ्य दूंगा, प्रॉमिस किया है, उसका निमित्त तेरे लिए एक दूध का आज्ञा देता है तेरे को संभालने के लिए। याद रखना, वो कुछ बोला वो भूल गया, ऐसा नहीं है। वो तेरा निमित्त एक दूध को वो आज्ञा दिया है, काहे के लिए? तुम्हारा पूरा रास्ता में तेरे को संभालने के लिए। क्योंकि हम कभी कभी वीक हो सकता है, थकावट आ सकता है, नींद आ सकता है। परमेश्वर दिया वचन जमीन में गिरने के नहीं देता है। उसके लिए तेरा निमित्त क्या लिखा है? तेरा कारण, वो लिखा है ना, बिकॉज ऑफ यू and I given one angel for you to take care of all your ways. Hallelujah. कितना अच्छा परमेश्वर। टेस्ट एंड सी। वो वचन को पर विश्वास करो। थकावट होता है, दुख आता है, दर्द आता है, I am not alone. My Lord is with me. ये क्या है? ये तो सबको आता है दर्द। ये क्या है? ये तो सबको होता है, लेकिन मेरे को होता है, लेकिन मेरे साथ सामर्थ्य देने वाला जीवित है। वो विश्वास लेके आओ, वो पिक्चर में आ जाओ। Then you see the pain. I always tell, sometimes I tell, घर में कुछ भी है करने के टाइम कभी-कभी मेरे लेग को थोड़ा दर्द होता है। मैं कल शाम को बोलते मेरे साथ रहने लोग पूछो, today I don't know my leg no pain only. because full day fasting prayer में बैठकर मैं बात किया, रात को बैठकर वचन प्रिपेयर किया, एक ही साइड में बैठा, ऐसा पैर को मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं कल शाम को बोलता हूँ today my leg is no paining only. Yet tasted the Lord. Like that many times we have to know the power of the Lord. जब ज्यादा काम रहता है वो शक्ति देता है, वो सामर्थ्य देता है। वो परमेश्वर को आप और मैं क्या करना चाहिए? टेस्ट करने क्या है? अभी पढ़ो नंबर 49 क्या लिखा है? केवल इतना करो, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा नसी हमारे साथ है, मुल्क से निकल गया है। केवल इतना आप लोग करो, परमेश्वर का विरोध बलवा ना करो, चित मत पकड़ो। परमेश्वर हमारे साथ है, हम मुल्क को क्या बना सकते हैं? कच्चा खा जाएगा वो लोग, हाँ अच्छा खा के आ सकता है, इसी जीत कर आ सकता है।
हमारा परमेश्वर हमको वीक रहने के लिए होली स्पिरिट दिया नहीं है। होली स्पिरिट आता है, क्या आता है हमारे साथ? पावर आता है, सामर्थ आता है। वो तेरे को चारों ओर साक्षी बनाता है। एक्स 1:8 में क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर प्रॉमिस दे दे इस्राएल को मैं सामर्थ शक्ति दूंगा। यीशु कहता है मैं जाते तुम्हारे प्रयोजन के लिए जाता हूँ, जाके मैं तेरे को क्या भेजूंगा? कंफर्टर को भेजूंगा। वो आके तेरे को क्या देगा? वो आया, वो क्या मिलता है? शक्ति, सामर्थ। और तुम किधर रहता है? चारों ओर तो साक्षी का पात्र बनेगा। हमारा घर साक्षी का घर बनेगा। हमारा परिवार एक साक्षी का परिवार बनेगा। इसके लिए तो कहता है ना, जीसस इन द फैमिली हैप्पी हैप्पी हो। जीसस इन द फैमिली हैप्पी हैप्पी हो, हैप्पी हैप्पी हो, हैप्पी हैप्पी हो। जीसस इन द फैमिली हैप्पी हैप्पी हो, हैप्पी हैप्पी हो। जीसस इन द फैमिली हैप्पी हैप्पी हो में। प्रेज द लॉर्ड। उसको हमारा घर में रखने के लिए हम उसको क्या नहीं करना है? बल में नहीं बनना क्या है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमको प्रॉमिस किया है, तेरा जीवन रहने तक मैं तेरा साथ रहूंगा, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। लिखा क्या नहीं? ऐसा मूसा का साथ था, ऐसा मैं तेरा साथ रहूंगा। ये दुनिया में अंत तक मैं तेरे को त्याग नहीं करूंगा। हाँ, ये सब किसके लिए दिया है? उसके ऊपर भरोसा करने लोग के लिए बोलता है, उसके ऊपर विश्वास करने लोग के लिए कहता है। तो ऐसा हमारे जीवन में संकट आते हैं, वो वचन को वापस एक बार परमेश्वर को याद कराओ। यू सेड दैट। तो लॉर्ड कभी बदलता नहीं है। वो वचन का हमारे जीवन में वो पूरा करता है, क्योंकि वो प्यार है। वो प्यार का वो प्यार तो हमारा अनेक पाप को क्षमा करता है, लेकिन वो प्यार तो और हम जा नहीं सकता है। उसके लिए हमारे लिए ग्रेस आना पड़ा। ओल्ड बुक में प्यार है, लेकिन न्यू बुक में ग्रेस है। ग्रेस इज जीसस। ग्रेस को और हम प्यार को बस जा सकता है। वो ग्रेस के बिना क्षमा नहीं है प्यार को बस जाने के लिए। इसके लिए पिता परमेश्वर यीशु को दिया है, ग्रेस का और तुम मेरे पास आओ। इसके लिए यीशु कहता है मैं द्वार और मेरा बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। That's why Jesus telling, मेरा बिना without me who can? No one can enter my पिता's house, my father's house. बिना ग्रेस नो लव के साथ पहुंच नहीं सकते। वो प्यारा है, वो हमारे पर बहुत प्रेम किया, उसका बेटे से बढ़कर हमारे पर प्रेम किया है। फिर भी हमारे वो पाप को क्षमा नहीं मिला, हम उधर पहुंच नहीं सकता है। वो हमारा पाप को क्षमा के लिए तो उसका बेटा को बलि दिया है। That is called grace for you and me, Jesus Christ. उसका ओरे ग्रेस का ओरे आप और मैं लव का साथ पहुंच सकता है। That's why Jesus telling without me. हाँ, बाइबल इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाइबल अच्छा आप लोग पढ़ो। बाइबल पढ़ने में अंत में देखो, अंत में बाइबल हमारे हाथ में रहेगा क्या नहीं रहेगा हम नहीं जानते। अंत का समय अभी यूक्रेन देश में देखो, वो लोग कितना विश्वास में युद्ध करता है। देखो सब लोग मरने के लिए तैयार है, ऐसा वो लोग वनस में रहता है। कितना लोग मर रहे हैं, कितना युद्ध क्या क्या हो रहा है। फिर भी देखो एक देश के लिए वो लोग कितना युद्ध करके जीतने की कोशिश करता है। हमारे लिए एक राज्य और राज्य जीतने के लिए एक बड़ा युद्ध आएगा हमारे जीवन में।
उसमें वो राज्य में हम प्रवेश करने के लिए हम युद्ध में जीतना पड़ता है। वो टाइम हम छोड़ दिया है, फिर वेरी सिचुएशन विल बी वेरी बैड। वो समय हम उसका साथ जाने के लिए हम अपना आप को तैयार रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। उसका और कितना कोशिश करने का हम जीतने के लिए वो कर दिया है, लेकिन अभी हमारा और क्या करने का, आप और मैं करने क्या है, उसका काम वो परफेक्ट पूरा किया है। लेकिन आप और मैं आज भी अभी बहुत टाइम है और वो दिन है, नेक्स्ट ईयर देखेगा और 2 साल का बाद देखेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। वो ग्रेस को आज ही पहचानो। वो ग्रेस का बिना you cannot reach to the love. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. That's why Jesus told John 14:6 पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हाँ मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ बिना मेरे द्वारा हाँ कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। वो ग्रेस मिलने के बिना वो प्रेम का और कोई पूछ नहीं सकता है। वो प्यारा है, प्रेम है हमारा पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर बहुत प्रेम किया, इसके लिए उसका एकलौता बेटा को भेजा है मरने के लिए। हम आज भी उसका नाम से, उसका लहू से दया नहीं, सुख नहीं किया, क्षमा नहीं मिला, उसका और हम पूछ ही नहीं सकता है। इसके लिए हम उसका लहू से क्या होना चाहिए, सुख होना चाहिए। जोशुआ कहता है, जोशुआ 14:7-8, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश शर्कने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। हालेलुया। हमारा साक्षी अंध में ऐसा रहना चाहिए। ये साक्षी कभी, ये जोशुआ कहता है, व्हाट इज द एज, 40 उम्र से वो कहता है, वो समय मैं मेरे परमेश्वर को उत्तम बन के रहता था। मेरे साथी लोग क्या करता था, आके लोगों को निराश करता था, फॉल न्यूज बोल के निराश करता था। लेकिन मैंने वो समय भी परमेश्वर का पूरा मन से सच्चाई गवाही लेके आया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा हम परमेश्वर को सच्चा मन से साक्षी बनकर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको क्या दिया है, सत्य बोलने के लिए सामर्थ्य और शक्ति दिया है। हालेलुया। इसलिए लोग का शक्ति क्या है, नंबर 23-22, उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनाए सांड के समान बल रखता है। ऐसा शक्ति था उनका अंदर देख के लेके आया, भाई ऑक्स का शक्ति उनका अंदर दिया था। वो शक्ति के साथ फिर इस्राएल का परमेश्वर कहता है, और एक शक्ति सामर्थ में दूंगा। ये सब लेके काके बैठ के बोलेगा तो मतलब क्या है, मतलब क्या है, किसको हम फंसाते, किसको चीटिंग करते, अपने आप को। हमारे अंदर है, हमको जीवन दिया है, हमको आज तक लेके आया है, उसको हम भूल जाता है। हमको ऑर्डिनरी लोग का ऐसा करेंगे, गिरने लोग को बनाया नहीं परमेश्वर, इस वो इमेज से बनाया।
उसका रूप देख के बनाया। शैतान बोलेगा तुम्हारा आग में वो हो गया, तुम्हारा ये हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज हो गया, वो होने दे, प्रेयर ऑयल और ज्यादा पियो। हालेलुया। मेडिसिन लेते रहेगा, मेडिसिन लेने वाला लेते रहता है, कितना साल से लेते रहता है, ठीक होता है? ठीक नहीं होता। यू हैव टू कंटिन्यू, यू से कंटिन्यू करो। टेस्ट एंड सी, हालेलुया, टेस्ट एंड सी। डॉक्टर बोलो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, 15 दिन में तुम लौट कर आएगा। एमआरआई देख के रिपोर्ट अभी भी आई मेरे पास, बोलने लगा यू हैव टू डू द नी ऑपरेशन बिकॉज दैट इज टूट गया अंदर, उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो डेली वर्क। ही सेड यू कैन नॉट गो टू योर टॉयलेट आल्सो, यू हैव टू डू द ऑपरेशन। I said I'll go home and I'll think I'll come. मैं भी सोचा प्रे करेंगे, लॉर्ड बोलेंगे तो करेंगा। आज तक आप लोग के सामने में ये पैर में, ये लॉकडाउन में कितना बड़ा बड़ा काम भी नहीं करके, हाँ, क्योंकि हम नहीं किया। मैं कभी वो महिमा को नहीं लेगा, परमेश्वर ने किया। हालेलुया। परमेश्वर ने शक्ति दिया, वो सामर्थ्य दिया, वो कर रहा है सब कुछ। वो ना शक्ति से ना सामर्थ्य से, उसका वो रे होता है, उसका वो रे होता है। वो परमेश्वर को मैं कहता हूँ तुम लोग भी टेस्ट एंड सी, टेस्ट एंड सी। वो परमेश्वर को थोड़ा टेस्ट करके देखो, उसके ऊपर विश्वास करके देखो। पूरा खर्चा किया, 12 साल खर्चा किया, कंगाल हो गया, डॉक्टर ठीक कर सका? 18 साल वो औरत ऐसा था, कोई ठीक कर सका? 38 इयर्स वो आदमी पड़ा, उठा सका? परमेश्वर ही कर सका। हालेलुया। वो परमेश्वर को टेस्ट करके देखो, मैं कहता हूँ वो परमेश्वर को टेस्ट करके देखो। वही कर नहीं सका, कुछ नहीं कर सका। मंदिर में बैठा, देखा, परमेश्वर देखा, और इमीडिएटली वो औरत को दया किया, हाथ रखा, वो औरत सीधा उठ गया। 12 साल मेडिसिन खाके वो बोलते हैं अनेक बीमारी एक्स्ट्रा आने लगा, अल्सर तक आया, वो आया, ये आया, कंगाल हो गया, फेडअप हो गया, वस्त्र भी जाके छोड़ा। वो परमेश्वर कहता है मैं शक्ति दूंगा। And we are becoming weak. You remember all these things. Then ask the Lord, Lord, you said, I'll give you strength. I'll give you the power. There it is. Where it is gone, Lord, give me the power for me. I want strength to stand and preach. I need your strength, Lord. Ask the Lord, taste and see, and He give you the power and strength. Oh, Parmeshwar, तेरे को शक्ति सामर्थ्य देगा। आई एम नॉट, डोंट थिंक आई एम जस्ट लॉपिंग। आई सत्य को बोलता हूँ, यही सत्य है। विश्वास करेंगे तो तुम पाएगा, विश्वास नहीं करेंगे तो मैं लेके जाऊंगा। तो विश्वास करेगा तेरे को भी। एलिशा वही कहता है, कल ये समारिया में एक सेकल करके आवाज सुनेगा। 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, एनीथिंग यू टेक 10 रुपीज। राजा चुप बैठा, मंत्री बोलता है ऐसा होने वाला क्या? एक अंगाल में, एक अकाल में ऐसा होने वाला क्या? आकाश खोलेंगे तो भी नहीं होएगा। एलिशा कहता है तुम देखेगा लेकिन तुम नहीं खाएगा। ऐसा आप देखेगा लेकिन आपको नहीं मिलेगा। विश्वास नहीं करेंगे तो, विश्वास करेंगे तो मैं क्या पाया, तुम भी पा सकता है, याद रखना। यस, एवरीथिंग इन बिलीविंग। यू हैव टू बिलीव दिस वर्ड ब्लाइंडली। यीशु कहता है इफ यू बिलीव यू विल सी माय ग्लोरी। उसका महिमा को हम कभी नहीं सकते, हम उसको पर भरोसा करने के समय भरोसा करके वो औरत आके छुआ, बेटी तेरा विश्वास तेरे को चंगा किया। तुम क्या चाहते हो? प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। जाओ, आग दे दिया। वो परमेश्वर कहता है तेरे को मैं शक्ति में सामर्थ्य दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी जोशुआ कहता है, जोशुआ 14:10-13 पढ़ो। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से
45 वर्ष हो चुके हैं, हाँ, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। हाँ, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार हाँ, मुझे जीवित रखा है, हाँ, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। हाँ, जितना बल मूसा के भेजने के दिन हाँ, मुझ में था, हाँ, उतना बल हाँ, अभी तक हाँ, मुझ में है। हाँ, युद्ध करने हाँ, या भीतर बाहर आने जाने के लिए हाँ, जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, हाँ, उतनी ही हाँ, अब भी मुझ में सामर्थ है। हाँ, इसीलिए अब वह पहाड़ी हाँ, मुझे दे, हाँ, जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। हाँ, तूने तो उस दिन सुना होगा हाँ, कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं, हाँ, और बड़े बड़े गढ़वाले नगर भी हैं। हाँ, परंतु क्या जाने, हाँ, संभव है हाँ, कि यहोवा मेरे संग रहे, हाँ, और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो कहता है सिचुएशन के अनुसार, वो का विश्वास के अनुसार वो लोग पहुंच नहीं सका। अभी वो कहता है वो दिन बोला ना, वो देश का आज मेरे को दे, मैं आज जाके वो लोग सबको भगा कर वो जीत कर आता हूँ। वो 40 उम्र में, वो एज में मेरे अंदर था सामर्थ, आज भी मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे एज ही ना बड़ा ये नहीं है, हमारे शक्ति सामर्थ्य का हमारे एज नॉट इम्पोर्टेंस, हमारे परमेश्वर इम्पोर्टेंस है। हमारे एज नॉट इम्पोर्टेंस, हमारे परमेश्वर हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस है। वो हम याद रखना बहुत 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 जरूर है। हम अच्छा काम कर दिया वो समय भी हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। हम सोचना चाहिए इट्स नॉट माई पावर एंड शक्ति बाय लॉर्ड, नॉट माई, ना शक्ति से, इस नॉट सामर्थ से, ये परमेश्वर को और हो गया है। उसको ऐसा धन्यवाद करने की सीखो। नहीं तो मैंने कर दिया, इमीडिएटली लॉर्ड गिरा देना। कभी ये मत सोचना कुछ भी अच्छा आ गया, एक अच्छा बिरयानी भी अच्छा बना दिया, थैंक यू लॉर्ड बोलो। हर हफ्ता बिरयानी बनाने के लिए आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। You know, see how nicely I cooked it up. Then finished. Next week no biryani. Give glory to the Lord. Hallelujah. For everything, small thing and big thing, give thanks to the Lord. Lord will bless you all. Hallelujah.